चाहिए पहले तो यहाँ दारू का ठेका हटाया जाए। दूसरी बात, ये कोई गलत काम करता है उसके लिए पुलिस के लिए रोड पर थूकते जा रहे हैं और ये टमटम वाले कोई मर्यादा ही नहीं समझ। मैं पीता हूँ, मैं अभी पी के आया हूँ। तो भगवा का उसमें माँ बहन बेटी का लोग इज्जत कर रहे हैं, वैसे हमारी यमुना मैया का होना चाहिए। ये धाम है, वृंदावन धाम है, धामों का में जगह जगह पे कचरा बिखरा हुआ जी आइए तो थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखिए। काम में चल रहा है, चाहे वो शराब का हो चाहे वो गांजे का हो। आखिर बाबा क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से भगवा को बदनाम किया जा रहा है, भगवा के रूप में जो अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, बाबा क्या कहना चाहेंगे? जिसको ये कहना चाहिए पहले तो यहाँ दारू का ठेका हटाया जाए। दूसरी बात, ये कोई गलत काम करता है उसके लिए पुलिस के लिए कार्रवाई की जाए। उनके लिए कार्रवाई करने पर वो गलत काम नहीं कर पाएंगे तो भारत स्वतंत्र बढ़िया रहेगा, वृंदावन बढ़िया रहेगा। संतों की भूमि है, यहाँ संत रहते हैं, इसलिए अच्छा ही होना चाहिए यहाँ। बाबा जिस तरीके देखने को मिलता है कि कुछ लोग कुछ अनैतिक कार्य भी भगवा के भीष में करते हैं, भगवा ओनली करते हैं, अभी उनके लिए क्या कहना? हाँ, उनके लिए उनसे अगर समझा दो, नहीं मानते तो उनको जेल भेज दिया जाए। इसलिए अपने आप सुधर जाएंगे। काहे के कपड़े पहन लिए संत के, दारू पी रहे ठेका पे जाएंगे। दिन भर यहाँ भिक्षा मांगी वृंदावन में, शाम को दारू को पहुंच के। इसलिए उनको या तो उनको समझा दो, नहीं समझ में आता तो उनको जेल भेज दो। बाबा जिस तरीके से वृंदावन में नशा पांव पसार रहा है और जिस तरीके यमुना जी की आपने भी दशा देखी होगी, लोग आते हैं भाई पीक मारते हैं, गुटखा खा के भाई पेशाब कर रहे हैं, लेटिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, ऐसे दुकानदार को गुटखा बंद किया जाए। जब दुकानदार को गुटखा नहीं मिलेगा तो खाने वाले कहाँ चले रहेंगे हैं। इसलिए हम तो ये कहेंगे सरकार से और सबसे लोगों से कि स्वच्छ अगर बनाना हो तो ये गुटखा बीड़ी सब बंद कर दीजिए या सरकार के यहाँ से, और ये पॉल्यूशन वगैरह तो गंदगी नहीं होगी। पॉलिथीन पे पूर्ण रूप से पाबंदी लगानी है। हाँ, पूर्ण रूप से पाबंदी लग जाएगी, गुटखे के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगा। जब ऊपर से नहीं आएगा तो यहाँ कौन खा पाएगा सर? बहुत सुंदर। बाबा का कहना है कि सरकार को इसके ऊपर कार्य करना चाहिए और वृंदावन में भी गुटखा को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करना चाहिए। पॉलिथीन प्लास्टिक मुक्त वृंदावन होना चाहिए ताकि जो भी यहाँ पर गंदगी फैल रही है, गौ माता को भी हम देखते हैं कि कूड़े पे गौ माता कभी देखने को मिलती है, खाने की तलाश में पनिया खा के गऊ माता मर रही है। नाले सब किसी घाट पे गिर चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम जो कहेंगे भाई सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि इसलिए स्वच्छ पहले तो हमारी यमुना जी को करें, काहे कि इसलिए सही पानी हो जाए उसका। आदमी कोई कुल्ला नहीं कर पा रहा, सब गंदगी उसी में आ रही है। और आदमी आता है कि चलो वृंदावन जाएंगे, यमुना जी के दशा स्नान करेंगे, वहाँ स्नान का वहाँ गंदगी फैली हुई है, आदमी बगैर स्नान का चला जाता है यहाँ से। नाले गिर रहे हैं उन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगानी चाहिए और उसका जो निकास है वो कहीं और करना चाहिए, और कहीं निकास करना चाहिए उनका। ठीक बाबा, राधे राधे। ये तो तुरंत से तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, क्योंकि वृंदावन को दूर से ज्यादा ही होता जा रहा है। कुछ कूड़ा कबाड़ा इधर उधर गिरते जा रहे हैं और क्या कहते हैं, क्या गुटखा खा के रोड पर थूकते जा रहे हैं। और ये टमटम वाले कोई मर्यादा ही नहीं समझ रहे हैं कि परिक्रमा वाले रुक जाओ, मगर ये नहीं रुकते। इनका भी निदान होना चाहिए। ट्रैफिक की समस्या ट्रैफिक की समस्या ज्यादा है, फर्जी बहुत चला रहे हैं इसमें, जिनके पास आज वो नहीं है, लाइसेंस ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, वो भी चला रहे हैं, नए नए बच्चे चला रहे हैं। इस पर तो रोक लगनी चाहिए, प्रशासन को रोक लगानी चाहिए ना। सर एक चिन्हित करना चाहिए कि बिल्कुल करना चाहिए, इनके स्टॉप भी बनाने चाहिए। फलानी जगह से उधर के उधर जाएंगे तो उधर जाएंगे और पूरे बाजार में लेके घूमते रहते हैं। परिक्रमा बंद हो जाओ एक बार को। मैं तो कई बार कहता हूँ कि इस पर जल्दी से जल्दी रोक लगनी चाहिए। बाबा भाई कह रहे हैं कि जो लोग गणपति परिक्रमा लगाते हैं या परिक्रमा लगाते हैं, कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है ज्यादा बन जाती है कि बिल्कुल जाम हो जाता है। जो परिक्रमा लगा रहे होते हैं श्रद्धालु, उन्हें एक तरफ परिक्रमा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। क्यों? अब अभी थोड़ी देखो वहाँ पे पीछे देखो, उधर से उधर लगा रखे, इधर से उधर बीच में घुसेड़ देते हैं, परिक्रमा बंद हो जाए, मगर ये नहीं रुकने चाहिए। शासन प्रशासन को उस पर करना चाहिए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक बाबा, अब हमारी मुहिम के साथ जो हम चला रहे हैं वृंदावन धाम में जुड़े, हम तो कहते हैं हमारे साथ है, हम तो और कहते दो चार उनको और उनको लगाओ, सब जुटेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जोड़ लगा रहे, क्यों जोड़ लगा रहे कि इसीलिए तो जोड़ लगा रहे कि धाम दूषित न होने चाहिए। इसके अंदर धाम को उसी हिसाब से रखा जाना चाहिए जो रहना चाहिए उस हिसाब से। ये सारी मर्यादा भंग होती जा रही है यहाँ की। तो एक मर्यादा होनी चाहिए, उस मर्यादा धाम की मर्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पर देखो प्रेमानंद जी को दर्शन करने के लिए आते, रात को पन्नी ने बिछी छोड़ जाते हैं, सुबह यहाँ कूड़ा पड़ा रहता है, दुनिया भर का पड़ा रहता है। इधर दुकान लग जाती है, इधर दुकान लग जाती है, रोड पूरे जाम कर रखे हैं, दुकानों ने इतनी लगी। निगम की गाड़ियां खैर आती रहती हैं, वो कूड़ा उठाने के लिए कार्य करती रहती हैं। वो तो बेचारे खूब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, पर गंदगी करने वाले तो नहीं रोक रहे हैं ना। लोग जागरूक नहीं है, वो ये जागरूक नहीं है ना, ये समझ ही नहीं रहे अपने उसको। वो इन्हें 16 ब्रज का कार्य जागरूकता करना है, जागरूकता होनी चाहिए। जगह जगह भी यहाँ पोस्टर वो लगाने चाहिए। हर दुकानदार से बोल देनी चाहिए कि अपने दुकान के आगे तुरंत साफ सफाई रखेगा।
कोई बेकारी भी बैठा है तो अपने आगे साफ सफाई रख, वहीं थूक रहा है, वहीं कर रहा है, भीख मांग रहा है, थूक रहा है, खा रहा है, दोना फेंक रहा है वहीं पे। ये सब होना चाहिए, सिस्टम बनाया जाना दुकान के चाहिए, आगे डस्टबिन उनका होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और परिक्रमा मार्ग में बड़े बड़े डस्टबिन हर परिक्रमा जगह। मार्ग में, और जो भंडारा करवाते हैं इनसे भी बोला जाए कि गंदगी को अपने संभाल के रखो, इधर से उधर पत्थर उड़ते रहते हैं, दोना उड़ते रहते हैं, उनसे भी बोला जाए। जो भंडारा लगाया रोड पर उससे भी बोला जाए कि अपना सिस्टम बना के रखो, दोना पत्थर ना झूठे पामनम पड़ रही है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भंडारे वालों से भी बोल देना चाहिए अपने कूड़े को अपने को संभाल के रखो, दोना पत्थर को। खाली भंडारा करवाने का मतलब नहीं है, अपनी मर्यादा को भी संभाल कर रखो। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है कि जो लोग भंडारा परिक्रमा मार्ग में करते हैं उन्हें भी ये चीज सोचना चाहिए कि कूड़ा परिक्रमा मार्ग में ना आए, और उन्हें कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। निगम वाले क्या करेंगे, ढेर सारा कूड़ा हो जाता है, वो क्या करेंगे, वो तो अपनी ड्यूटी पे जाएंगे ना। परिक्रमा तो चल ही रही है, पैरों में आते हैं, गिलास विलास दुनिया भर के पैरों में आते हैं वो। उनसे भी बोलना चाहिए, परमिशन लेके देना, भंडारा लगाना चाहिए कि हम भंडारा लगा, पहले कूड़े को अपना कूड़ा संभाल कर रखो। बहुत सुंदर बात कही। पाप कमा रहे हो तुम, पुण्य नहीं कमा रहे, इतना पाप कमा रहे हो। महात्मा भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं यहाँ पे, निकल के उनके पैरों में गिलास भी पड़े हुए हैं, पूरा थूकते जाते हैं। गुटखा खाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, गुटखा खा के रोड पर परिक्रमा मार्ग में न थूके, वो अलग थूक। गुटखा पूर्ण रूप से बंद नहीं कर देना चाहिए वृंदावन धाम बंद तो होगा ही नहीं। श्री राधे श्याम। वृंदावन धाम में नशा मुक्त होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल हर प्रकार से नशा मुक्त होना चाहिए। ये धाम है, वृंदावन धाम है, धामों का धाम है। यहाँ पर अगर आप नशा कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो यहाँ पर ये करने आते लोग। नशा क्या है? नशा करना आप गोवा जाओ, मनाली जाओ, हिमाचल जाओ, उत्तराखंड जाओ, ये वृंदावन धाम है। यहाँ केवल आप सेवा करने आ सकते हो। यहाँ पर आप सेवा करो, जितनी हो सके आपसे इतनी सेवा करो। अगर आपने कहीं और अपने देश, अपने नगर, अपने गांव, अपने ग्रामीण क्षेत्र, अपने कस्बे में अगर आपने नशा किया हो, आप यहाँ आकर उस नशे के लिए आप माफ़ी मांगो। इस धाम में आकर आप माफ़ी मांगो। अगर आपने और कहीं कुछ नशा किया है तो यहाँ आकर आप माफ़ी मांगोगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। और वृंदावन धाम को हर व्यक्ति को बोलो कि इस धाम से नशा छोड़ो। यहाँ की सारी दुकानें, यहाँ के जितने भी जो ठेके चलते हैं अवैध तरीके से, वैध तरीके से, सारे बंद करवा दिए जाए। प्रशासन से, पॉलिटिशियन से, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार अगर सारी चीज़ों को, अगर ये शराब वगैरह अगर बंद करवाई जाए, अगर आप वो लोग सभी अगर हाईली प्रेशर डालेंगे, कुछ यहाँ की जनता समर्थन करेगी, तो हर प्रकार से यहाँ के ठेके बंद हो जाएंगे, यहाँ नशा बंद हो जाएगा, हर प्रकार से नशा बंद हो जाएगा। नशा बंद होगा तभी ये धामों का धाम कहलाएगा, इसे वृंदावन धाम कहलाएगा। अभी केवल वृंदावन बोलते हैं लोग, फिर से वृंदावन धाम के नाम से बोलेंगे। अगर कहीं बाहर का आदमी बोलता है कि हमें वृंदावन जाना है तो वो नहीं होता है, लेकिन जब ये शहर से नशा चले जाएगा तब बोलेंगे वृंदावन धाम है वो। हर व्यक्ति की जुबान पर वृंदावन धाम आएगा, ऐसे धाम नहीं आएगा ये। इसे यहाँ पे नशा बंद होना चाहिए, हर प्रकार से नशा बंद होना चाहिए। श्री राधे श्याम। है कि नशा मुक्ति हो। दूसरी बात कि जैसे अपने अपने माँ बहन बेटी का लोग इज्जत कर रहे हैं, वैसे हमारी यमुना मैया का इज्जत करें, नहीं तो बाद में यमराज जी तो ऐसे प्रदान करेंगे कि बाद में उनकी कल्पना भी नहीं की जाएगी कि उनको कहाँ से बचाया जाए, किस तरह से इलाज बनाया जाए। दुख होता है देखकर यमुना जी घाटों पर जो गंदगी लोग फैलाते हैं। क्यों नहीं दुख होगा? शराब पीते हैं, भगवाधारी बनकर भगवे कलर का लोग अपमान कर रहे हैं, ये साधु समाज का अपमान कर रहे हैं, क्यों नहीं होगा दुख भैया? क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में? ऐसा लोग के साथ में लाठी चलाना होगा। लाठी नहीं चलाया जाएगा तो आने वाले समय में ये लोग वृंदावन धाम को कचड़े का नगरी बना देंगे। प्रशासन को भी ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? अगर खाकी वर्दी आपको दी है सरकार ने तो रक्षा करने के लिए, अपने भारत माँ की सुरक्षा करने के लिए, अपने माँ बहन की रक्षा करने के लिए, अपनी यमुना मैया का रक्षा करने के लिए, गंगा मैया का रक्षा करने के लिए हैं, सब समस्त जितना भी देवी देवतागण लोग हैं वो लोग सृष्टि का रक्षा कर रहे हैं, तो क्या हम लोग बेटे हैं? तो क्या हम अपने सनातन धर्म या अपने अपने परिवार का नहीं रक्षा कर सकते? चलिए, बहुत बढ़िया भाव है भैया के। राधे राधे। श्री राधे राधे। मैं आशीष लूथरा, धार्मिक संस्थान प्रमुख उत्तर प्रदेश ब्रज मंडल में कुछ चीटी भर का कुछ सहयोग कर पाता हूँ। और मैं यही बोलूँगा आप सबसे कि वृंदावन जब भी आइए तो थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखिए। यहाँ पर ये धाम है, ये एक स्वर्ग से भी सुंदर धाम है, इसको सुंदर ही रहने दीजिए, उसमें ही हमारी और आपकी भलाई है। क्योंकि जब आते हैं आप चारों धाम घूम के आइए, जब वृंदावन आएंगे तो एक अलग ओरा, एक अलग आपको वहाँ का एक माहौल मिलेगा। ये वृंदावन धाम है, इसको इसीलिए धाम बोला गया कि क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान है। ठाकुर जी प्रतिदिन लीला करते हैं और ठाकुर जी का ये जन्म स्थली है ये, तो इसलिए आप जो भी
आए तो उसको श्रद्धा निष्ठा से वृंदावन धाम में आइए और श्रद्धा निष्ठा से ही दर्शन करिए और श्रद्धा निष्ठा से ही सबसे मिलिए। श्री राधे राधे। कूड़ा जगह थूक और शौच वगैरह भी यमुना जी पे लोग कर देते हैं। क्या ये भी निवेदन है, परिक्रमा मार्ग पर लोग पीकते हैं। मैंने कई बार देखा कि ई रिक्शा चालक बीच में पीक रहे हैं, कई बार मैंने उनको टोका भी है। समस्त लोगों को इस विषय में जागरूक होना चाहिए। जो धाम पास कर रहे हैं वो इस विषय पर जागरूक होते हुए जो लोग पीकते हैं उनको ऐसा करने से रोकें। और यमुना निर्मल हो, ये तो सभी की इच्छा है। दिल्ली में जैसे अभियान चल रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभियान चलाया हुआ है, वहाँ काफ़ी परिवर्तन हुआ है। मैं ये भी चाहूँगा यमुना का जल बिल्कुल स्वच्छ हो जिससे हम आचमन कर सकें। यही मेरा समस्त ब्रजवासियों से, समस्त कथावाचकों से बार बार निवेदन है, किसी तरीके से गौ माता को कूड़े के ढेर से बचाएं। अगर कथावाचक चाहे तो एक भी गौ माता कूड़े के ढेर पर नजर नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। राधे राधे। ब्रज की रजाई इसको तो माथे पे लगाते हैं लोग बाग, हम इसको गंदा कैसे कर सकते हैं भैया? और क्या कहना चाहिए नशे के बारे में? जिस तरीके से नशा पाँव पसार रहा है वृंदावन धाम में, क्या उसको किस तरीके से रोका जा सकता है? यहाँ पे तो बिल्कुल नशा करना ही नहीं चाहिए आदमी को, बिल्कुल शराब मुक्त बनना चाहिए। चूँकि यह वृंदावन धाम श्रीमती राधा रानी का धाम है और हम लोग इस धाम में देखते हैं कि कई ऐसी चीज़ें साधु संतों की भूमि पर हो रही है, जैसे कि शराब बिक्री और उसके साथ ही यमुना तट पर गंदगी करना, कुछ भी चीज़ें खाकर यमुना नदी के तट पर फेंक देना, जो कि सन्यासियों के पैरों में आना और ब्रजवासियों के पैरों में आना, जिससे हमें कई प्रकार के अपराध लग सकते हैं और राधा रानी हमसे रुष्ट हो सकती है। तो इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है जिसमें आप लोग यहाँ पर आकर अपने हस्ताक्षर करें और इसमें समर्थन करें ताकि नशा मुक्ति और सफाई अभियान को आगे चलकर बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही यमुना मैया को स्वच्छ बनाया जा सके। यमुना मैया साक्षात माँ है क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया हुआ है और उन्हीं यमुना मैया को अगर हम गंदा करेंगे तो हमें ठाकुर जी कितना बड़ा अपराध लेंगे। तो इस कारण से आप लोग आइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर हस्ताक्षर कीजिए ताकि इस अभियान को बढ़ावा मिल सके और श्रीमती राधा रानी हमसे प्रसन्न हो सके, क्योंकि श्री धाम वृंदावन की गरिमा हमेशा हमें बना के रखनी है क्योंकि ये हमारा अपना धाम है। हरे कृष्ण। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहुल गुप्ता। क्या कहना चाहिए वृंदावन की मर्यादा के लिए? जिस तरीके से आप देखते हैं कि गौ माता जगह जगह कूड़े के ढेर पर पाई जाती हैं और खाने की तलाश में वो पॉलिथीन खा जाती है जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और जिस तरीके से नए घाटों की स्वच्छता को क्या करना चाहिए सबके बारे में? मेरा वृंदावन में समस्त कथावाचकों से विनम्र निवेदन है, वो अपनी गौशाला से ऊपर उठे। निराश्रित गौवंश की सड़कों पर घूम रहा है उसको भी अपना माने, वो निराश्रित गौवंश ठाकुर जी का है ऐसा उनके प्रति भाव रखें। समस्त कथावाचक इन निराश्रित गौवंश की व्यवस्था करें। कम से कम वृंदावन धाम में कोई भी गौ माता कूड़े के ढेर पर नजर नहीं आए, ऐसा माने। निराश्रित गौवंश भी ठाकुर जी की आए। मैं 4 साल से यहाँ देख रहा हूँ, जगह जगह गौ माता कूड़े के ढेर पे आए। अब मैं किसी कथावाचक का नाम लेना नहीं चाहता। चंद्रोदय मंदिर के पीछे बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है, वहाँ पे 15-20 गौ माता हर समय भी आएंगी। मैं कई कथावाचकों से निवेदन भी कर चुका हूँ, नाम नहीं लूँगा, कि अपनी गौशाला से ऊपर उठकर थोड़ा उनके लिए बाहर चौरा प्रोवाइड कर दे, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरा बार बार ये निवेदन यही है, कम से कम धाम के अंदर गौ माता को कूड़े के ढेर से बचाएं। राधे राधे। ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले सरकार ठेका बंद कराए। जो ठेका हम लोग पैसा लेके सरकार देती है ठेका, वो सरकार ठेका बंद कराए पहले। आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेंडर निकलता है हाँ। उसके अकॉर्डिंग अगर टेंडर खत्म हो जाएगा वो 25-26 में, उसके बाद ये कोशिश है कि जो हम ठेका बंद है ना। मैं सीतामढ़ी जनकपुर का रहने वाला हूँ, राम जन्मभूमि जहाँ सीता जानकी का जन्म हुआ, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो वहाँ बिहार में दारू बंद है तो यूपी में क्यों बंद नहीं है? आप पीते हो दारू? मैं पीता हूँ, मैं अभी पी के आया हूँ। तो भगवा का उसमें भेष में हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। देखो तुम्हारा चेला भगवा में, वो मेरा धक्का मारने वाला सेवादार है, वो मैं नहीं हूँ भगवा में। देख लो ये भगवा वाले को मैं भिखारी हूँ, भीख मांगता हूँ, 1-1 रुपया हाथ लगा के भीख मांगता हूँ। मैं भिखारी हूँ। नशा बुरा है, नशा नहीं करना चाहिए। तो तुम सरकार क्यों बेच रहे हो? तुम सरकार क्यों बेच रहे हो? पहले ये बात बताओ, सरकार क्यों बेच रही है? तुम बेचोगे तो मैं खरीदूंगा। ये चावल बेच रहा है, वो रोटी बेच रहा है, तो मैं भूख लगेगी तो खाऊंगा। ये बात मानो पहले। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्यों बाबूजी?
तुम बेच रहे हो तो हम पिए हो खरीद। क्या? हाँ, अभी भी पूरा फुल पी के आया हूँ मैं। आप झूठ देख सकते नहीं हैं कि बोलता देखो हूँ। बाबा है, बाबा अभी भी ड्रिंक करे हुए हैं हाँ, और बाबा अपने जेब मैं में सरकार को दोषी देता हूँ कि सरकार दोषी है, वो नशा कराता है, आबकारी धंधा करता है। ये बाबा हैं, विकलांग हैं, आप देख सकते हैं व्हील चेयर पे हैं, लेकिन बाबा पिए हुए हैं, टुल्ल हैं, कह रहे हैं मैं फुल पिया हुआ हूँ। और इनके साथ में भगवा में इनके सेवक हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवा के लिए ये बदनाम कर रहे हैं। और मैं भी आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे किसी का भी ऐसा कोई सहयोग ना करें, क्योंकि ये फिर पी के ये वमंडर करते हैं। आप देख सकते हैं पहले दुकान बंद करो, इनका कहना है दुकान बंद करो, पहले सरकार दुकान बंद कर, हम पीना बंद करेंगे। फिर हम बंद करेंगे। तुम्हारे जेब में है क्या अभी हुआ? नहीं है, अभी नहीं है, उस दिन था, आ गया, उस दिन था ना, उस दिन था, दिखाया था ना, कल रात को दिखाया था ना, कल रात को मैं आया था। अगर सरकार अगर यहाँ से ठेका बंद कर दो पीना छोड़ दोगे? मैं पीना छोड़, तुम्हारी सर की कसम, गोरखनाथ की कसम, मैं सरकार बंद करे पहले सरकार बंद करे पहले यहाँ। हाँ छोड़ दूंगा, जब ठेका नहीं रहेगा तो पिएगा कहाँ से? इनका कहना यही है कि अगर सरकार बंद करती है, सरकार को कदम उठाती है तो मैं पीना छोड़ दूंगा जब मिले। वृंदावन में हमारे कृष्ण की नगरी है, ये प्रेम की नगरी है, यहाँ पर साधु संत बसते हैं और जब यहाँ पर रहते हैं तो नशा मुक्त होना चाहिए। सबसे पहले तो नशा मुक्ति होना चाहिए। शराब है और ये गुटखा है, सिगरेट है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद साफ सफाई का ध्यान रखिए, परिक्रमा मार्ग में बहुत गंदगी होती है और हमारी प्रार्थना यही है सभी से कि वृंदावन धाम में आए तो उसकी मर्यादा का सम्मान करें। मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब हम कहीं कुछ प्रसाद लेते हैं, कुछ मान लो जो भी डिस्पोजल है उसको फेंकना भी चाहे ना तो उसको 15 मिनट भी लेके हाथ में घूमते रहेंगे तो हमको कोई डस्टबिन नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट डस्टबिन तो होना चाहिए, जो रखना चाह रहा सफाई उसको भी मतलब कचरा फेंकने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। उसके अलावा जैसे हम दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, पर अगर हमारा उद्देश्य है सफाई की तरफ हम ध्यान देना चाह रहे हैं तो जैसे जमुना जी में नाले का पानी जा रहा है, वहीं पास में आचमन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, पैसा है बस वो उस चीज़ पे को इम्पोर्टेंस नहीं देते कि क्या ही फ़र्क पड़ता है ऐसा। तो लोग उसका महत्व नहीं समझ पा रहे धाम का, वो तो फाइनेंस देखते हैं कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, जो कितना पैसा आ रहा है वही पर इन्वेस्ट करो। तो मुझे लगता है इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यमुना जी को पूरा स्वच्छ बनाना चाहिए। सब पिकनिक यहाँ इसको पिकनिक स्पॉट मानते हैं। यहाँ अभी का जो जनरेशन पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उनको ठीक से पता नहीं है क्योंकि प्रीचिंग जितना भी हो रहा है उनके पास बहुत नॉलेज कम नहीं पा रहा, तो इसलिए वो लोग इसको पिकनिक स्पॉट समझ रहे हैं। गंदी नाले जैसे बना रहे हैं, यहाँ पे सब कूड़ा फेंक रहे हैं। मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, यमुना जी को साफ स्वच्छ रखिए। और यमुना के पास यहाँ पे मतलब जितने भी किसान है ये नज़दीक में कोई भी प्रकार मांस मुक्त करिए और स्वच्छ रखिए। कितने बनाएंगे चाहती हूँ कि पूरा कूड़ेदान में फेंके, यमुना जी अच्छी साफ सुथरी हो और यहाँ वहाँ थूके ना, वो थूकने गुटखा वाली कंपनी को भी बंद किया जाए तो कोई क्या थूकेगा। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। यमुना महारानी की जय। हमारी प्राचीन धरोहर है यमुना जी, उसे कृपया साफ रहने में उसे सहयोग करें, खुद भी साफ करें, दूसरों को भी प्रेरणा दें और कोई उसमें कचरा ना डालें, कोई गलत काम ना करें उसके आसपास। ये हमारे भगवान की कृष्ण की लीला इसलिए है, उसका बहुत ध्यान रखें। श्री राधे 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 महाराज जी। क्या नाम है आपका? रामदास जी नाम है और अयोध्या से हम पधारे हैं। क्या कहना चाहेंगे वृंदावन के लिए? हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि जितने भी नशे का सामान यहाँ बिक रहा है, दारू का भी लाइसेंस सरकार ही पास करती है, ऐसे कोई दारू नहीं बेच सकता है। और जो छोटे छोटे गांजा के भी तस्कर हैं वो भी पुलिस के जानकारी में हैं। पुलिस को चाहिए कि उनको जड़ से उखाड़ फेंके। क्या तो जब तीर्थ में कोई भी नशा नहीं बिकेगा तो कोई भी नशा यहाँ नहीं करेगा। और जो बाहर से लोग आते हैं उनकी गाड़ियाँ भी चेक की जाएं और सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि यहाँ कोई भी नशे का सामान जो भी तीर्थ में आकर के लोग तीर्थ की मर्यादा भंग करना चाहते हैं उनके ऊपर सख्त कार्यवाही हो। हम तो यही अपील करेंगे, यही हमारा अंतिम मत है। सभी को जय श्री राधे। वृंदावन में तो भक्ति निवास करती है, इसलिए सबसे अच्छा धाम तो वृंदावन धाम ही है। जो कुछ लोग भगवा को बदनाम कर रहे हैं, भगवा के वेश में आके वो दारू गांजा वगैरह जो फूकते फिरते हैं, पीते फिरते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि उन्होंने किसी गुरु के द्वारा भेष नहीं लिया है, स्वयं से भगवा पहन करके कोई साधु नहीं हो सकता है। इसलिए
सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। रामचंद्र की जय। उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए और उनको दोबारा घर भिजवाना चाहिए जो भी ऐसा अपने सनातन के साथ कर रहे हैं। पूज्य महाराष्ट्र अयोध्या से आए हैं श्री वृंदावन धाम में, और कहीं ना कहीं उनका भी हृदय पीड़ा से है, क्योंकि यहाँ पर भी उनको देखने को मिला है कि किस तरीके से भगवा वेशधारी शराब के नशे में और गांजा फुकते हुए मिलते हैं। महाराज जी कहना है कि उन्होंने काफ़ी जगह देखा है कि जो भी यहाँ पर गांजा है या कोई भी नशे का जो सामग्री यहाँ पर जो पाई जाती है उस पर पूर्ण रूप से शासन को कार्रवाई करनी चाहिए। और हम ये बोलेंगे कि यहाँ बहुत से लोग आकर के जैसे केदारनाथ में गंदा करते थे तो तीर्थ में आकर के भी भोगों में लिप्त रहते हैं। उनको भी एक सजेस्ट हम इस वॉइस के माध्यम से करना चाहेंगे कि ये धाम है, यहाँ आकर के भगवान का चिंतन अभिवादन करिए, जिससे कहा गया है कि तीर्थ में यदि आप एक भगवान नाम लेते हैं तो उसकी महिमा 10 गुना आपको ज़्यादा फल प्राप्त होगा, और यदि एक पाप भी करते हैं तो 10 गुना ज़्यादा उसका दंड का प्रावधान है। इसीलिए संसारिक लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है हमारा कि यहाँ आने के बाद भगवत परायण रहें और प्रभु के मार्ग में चलें। यहाँ आकर के अपने समय को, एक एक क्षण को, एक एक श्वासों को भगवान नाम में बिताएं, भगवान के चिंतन में बिताएं। यहाँ आकर के भोगों को मत भोगें, वरना जैसे केदारनाथ में हुआ था कि सबके सब साफ हो गए थे तो वैसे यहाँ भी होगा। आप एक बार करोगे, एक समय पर करोगे, 1000 लोगों को एक साथ वो ला करके मार देंगे। उनकी लीला में बड़ी सामर्थ्य है। इसलिए धाम में आए हो तो भगवतमय चिंतन और भगवत कर्म करो, यही हमारा सबसे वो है। गंदा चिंतन भी मत करो, गंदे कर्मों को तो दूर है। भगवान गीता में एक बात बोल रहे हैं, कर्मेंद्रियाण हि संयम अस्य मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सोचते। जो कर्म इंद्रियों को तो बस में करता है, परंतु जिसका मन भी इंद्रियों को विषयों का चिंतन करता है वो स्वयं को धोखा दे रहा है और मिथ्याचारी कहलाता है। बस इसी श्लोक के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। राधे राधे। भैया हमारे साथ हैं और कुछ पीड़ा भैया के हृदय में है वृंदावन धाम को लेकर, यहाँ की स्वच्छता को लेकर, और यहाँ पर जो नशा वगैरह का सेवन भी होता है उसके भैया पूछना चाहेंगे कि भैया क्या कहना चाहेंगे, क्या भाव रखना चाहेंगे वृंदावन धाम के लिए। भैया राधा राधे। जय श्री राधा, जय श्री राधा। आज सभी वृंदावन वासियों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राधा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है, मैं राजस्थान से हूँ। आज सुबह मैंने वृंदावन धाम की परिक्रमा की थी 11 किलोमीटर की। तो वृंदावन धाम की परिक्रमा में जगह जगह पे कचरा बिखरा हुआ है। अपने इंडियन इस चीज को यूज टू है, तो अपने तो ज्यादा इस पे ऐसे होता नहीं। डस्टबिन की व्यवस्था निगम के द्वारा की ताकि शहर और साफ सुथरा रहे इसके। देखिए भैया राजस्थान से आए हैं और 16 बैच के माध्यम से भी हम कई बार अपील कर चुके हैं हमारे जो कोई निगम के अधिकारी गण हैं कि परिक्रमा मार्ग में कुछ दूरी पर डस्टबिन की व्यवस्था, बड़े बड़े डस्टबिन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो कूड़ा करकट जो परिक्रमा मार्ग में आता है, जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, भैया भी राजस्थान से आए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने 11 किलोमीटर की परिक्रमा लगाई थी सुबह, और कहीं ना कहीं देखकर उनको पीड़ा हुई है। क्या करना चाहिए? बस यही है सर कि सरकार को या ट्रस्ट है या जो भी एनजीओ वगैरह बने हुए हैं तो इस चीज पे तो विशेष कर प्राथमिक रूप से इस पे ध्यान दे, बाकी सब काम बाद में, ये व्यवस्था सबसे पहले करे। बिल्कुल भैया की बात को भी हम आगे ले जाएंगे और 16 बैच के माध्यम से हम ये अपील करेंगे कि डस्टबिन की व्यवस्था परिक्रमा मार्ग में की जाए, ताकि जो भी श्रद्धालु श्री वृंदावन धाम में आते हैं परिक्रमा लगाने, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और जो वो लेके जाएं यहाँ से वो अच्छी छवि लेके जाएं, बुरी छवि नहीं। राधे राधे। श्याम सीताराम। जैसे कलयुग का वास वृंदावन में ही नहीं होगा, आने वाले ऐसे संत महात्माओं की वाणी है, और उस वाणी की प्रखरता और सिद्धता को बरकरार रखने के लिए कलयुग में शराब, गौ हत्या, जो भी जीव हत्या नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हम सब समर्थन करते हैं। सीताराम। राधे से को गंदा कर रहे हैं, अगर आप ही चाहते हैं सब ना हो, वृंदावन धाम की मर्यादा बनी रहे, धाम को धाम बनाए रखें। 16 बैच के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है कि वृंदावन धाम को मांस शराब मुक्त करने के लिए आप भी हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा अवश्य बने। राधे राधे। साधु वेश में यहाँ तक कि लोग नशा इत्यादि कर रहे हैं, साधु वेश का अपमान हो रहा है, साधु धन का अपमान कर रहे हैं। मंदिरों के तटों पर, यमुना जी के तटों पर, मंदिरों की सीढ़ियों पर शराब की बोतल, गुटखे के पाउच मिलते हैं, पूर्णतः मंदिरों की मर्यादा को भंग कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं ये सब ना हो तो एक हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा बन सकते हैं।
अगर चाहते हैं वृंदावन धाम को स्वच्छ देखना, बाथरूम देखना, तो हस्ताक्षर अभियान का एक हिस्सा बनिए। आप भी हस्ताक्षर रखे जाएं। राधे राधे। क्या करते हैं जैसे कोई अगर आप पीछे आ जाए पीछे अब कोई सेवा कार्य जुड़ना चाहता है अगर तो हम शिफ्ट कर आप चाहते हैं कि अगर आप लोग क्या दिन के लिए आ रहे हो आप नाम में आ रहे हो मैं सेवा करना चाहता हूँ हमारे साथ दीजिए आप एक बार देते हैं तो बताओ जैसे और आप सेवा देना चाहते हो हमारे आप हमारे सोलर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारी आप इसको ले लीजिए। अच्छा आप लोग इसको ले लीजिए, आप ऑनलाइन हमारे उसके माध्यम से कर सकते हैं कि हमारे पास QR कोड आप इसको कॉल करके